देखो फिर, जीओसी का प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था। अभी तक हमने मीज़ोमेरिक इफेक्ट में मीज़ोमेरिक मीज़ोमेरिक इफेक्ट को कौन कौन सी बातें इफेक्ट करती है, या कहाँ पे मीज़ोमेरिक ज़्यादा होता है, कहाँ पे अच्छा होता है, कहाँ पे बुरा होता है, ये बातें हमने देख ली थी। फर्स्ट किसके आधार पे देखी थी? ओवरलैपिंग के आधार पे। ओवरलैपिंग के आधार पे, ठीक है, ओवरलैपिंग के आधार पे देखी थी। सेकंड हमने देखा था किसके आधार पे? सेकंड हमने देखा था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन उतना वीकली करता था, है ना। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं था। और थर्ड फैक्टर को हम लोग समझ रहे थे। थर्ड फैक्टर में क्लास हमारी स्टॉप हो गई थी। थर्ड फैक्टर क्या था? थर्ड फैक्टर था आपका क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस। अब इस क्रॉस रेजोनेंस को आज हम लोगों ने कवर करना है। देखते हैं क्या है ये क्रॉस रेजोनेंस। अब क्या होता है, अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी और कहीं पर ए है, और इस ए के पास अगर एक लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? इसका डोनेशन इधर कर लेगा, है ना, इसका डोनेशन इधर कर लेगा। मगर अगर मैं यहीं पे दूसरी बात करूं, बी वाला पॉइंट की बात करूं, कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है और यहाँ पे कोई ए जुड़ा हुआ है, और इस ए से आगे भी सी डबल बॉन्ड सी जुड़ा हुआ है, तो इसका लोन पेयर क्या होगा बच्चों? इस वाले का लोन पेयर क्या होगा? इस डबल बॉन्ड, इस ए का लोन पेयर का क्या होगा? एक टाइम पे ये इधर भी रेजोनेंस कर रहा होगा और एक टाइम पे ये इधर भी रेजोनेंस कर रहा होगा। तो एक ही टाइम पे जब सिंगल टाइम पे क्या होगा? एक टाइम पे जब दो जगह रेजोनेंस हो रहा हो, दो जगह या दो से ज्यादा भी हो सकता है, पर एक से तो एटलीस्ट ऊपर ही रेजोनेंस हो रहा हो। एक टाइम पे जब एक से ज्यादा जगह पे रेजोनेंस हो रहा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस, ठीक है, ये क्रॉस रेजोनेंस। अगर मैं यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट की बात करूं, मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करूं, तो ए का मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा बजाय बी के। क्यों होगा? समझ गए ना? क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइम में केवल इधर की तरफ सी डबल बॉन्ड सी की तरफ डोनेशन हो रहा है, जबकि ये जो लोन पेयर है ये इधर भी डोनेशन कर रहा है और इधर भी डोनेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो दोनों जगह शेयर हो रहा है, इसलिए इसलिए प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा अच्छा होगा? ए का ज्यादा अच्छा होगा बजाय बी से। ठीक हो गया? इतनी बात समझ गए? इतनी बात क्लियर है ना? अच्छा, अब देखो इसके बाद क्या होगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल कराऊं, सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे लिख दूं मैं ओ, और यहाँ पे लिख दूं आर। तो यहाँ पे ओ के पास क्या है? लोन पेयर होंगे, ये इसको मैं ए मान लेता हूँ। और अगर मैं बी ले लूँ कोई कंपाउंड, कि सी डबल बॉन्ड सी और ओ के पास लोन पेयर है, और सी डबल बॉन्ड ओ और आर। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे खुद ही देखिए, यहाँ पे ये ओ का जो लोन पेयर है वो एक टाइम पे इधर की तरफ डोनेशन दे रहा है, जबकि प्लस एम इसका लोन पेयर जो है वो एक टाइम पे इधर भी डोनेशन देगा और एक टाइम पे इधर भी, दो जगह वो रेजोनेंस शो कर रहा होगा। तो अगर मैं प्लस एम इफेक्ट की यहाँ पे बात करूं, प्लस एम इफेक्ट की यहाँ पे बात करूं, तो ए का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा बजाय बी के। अब प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपने। इसका एप्लीकेशन पार्ट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं, तो सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पे NH2, और NH2 के ऊपर अगर मैं ड्रोन पेयर रख दूं और इसको मान लूं मैं ए, और बी में ले लूं कि सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे ले लूं मैं NH, और इसके ऊपर ले लूं मैं लोन पेयर, और आगे ले लूं मैं सी डबल बॉन्ड ओ और आर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो इसका लोन पेयर देखो यहाँ पे भी डोनेशन करेगा और यहाँ पे भी डोनेशन करेगा, और इसका लोन पेयर केवल इधर डोनेशन करेगा, तो ए का प्लस एम ज्यादा होगा बजाय बी के। प्लस एम से स्टेबिलिटी आती है बच्चों, ये भी बताया था मैंने आपको। अब डिस्कशन का पार्ट है आपका एक अलग सा कंपाउंड जिसका नाम है ओ एच, कहीं पे जुड़ा हुआ हो, ओ एच वर्सेज OCH3। अब हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, देखो क्या होता है। कुछ बच्चों ने मेरे से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हुई है ना, कुछ बच्चों ने मेरे से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हुई है। हाँ भाई, साक्षी जी पढ़ी हुई है केमिकल बॉन्डिंग। देखो मैंने वहां पे NBPR बताया था, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन,
है ना, NBPR वर्सेस VEPR मैंने समझाया था तुमको। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ C डबल बॉन्ड C और इधर OH की, और दूसरी बात करूँ मैं किसकी, C डबल बॉन्ड C और OCH3 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो फर्स्ट की मैं बात करूं, फर्स्ट कंसेप्ट की बात करूं कि यहाँ पे हमने क्या देखना था, ऑर्बिटल देखना था। देखो यहाँ पे भी 2p है और ऑक्सीजन में भी 2p है, तो 2p वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे लगेगा नहीं। दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पे भी कार्बन भी 2p है, ऑक्सीजन भी 2p है, तो यहाँ पे 2p वाले कंसेप्ट में फर्स्ट कंसेप्ट के आधार पे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंसेप्ट के आधार पे आपका क्या होगा, आपका मीजोमेरिक इफेक्ट सेम ही आ जाएगा। फर्स्ट कंसेप्ट दोनों पे ही नहीं लेगा। अब दूसरा कंसेप्ट लेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे भी O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पे भी O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट भी दूसरा वाला यहाँ पे लगने नहीं वाला। अब थर्ड पे चलते हैं, थर्ड क्या बात कह रहे हैं, थर्ड अगर हम समझें, थर्ड कंसेप्ट की बात करें, थर्ड पॉइंट पे अगर हम लोग चलें, तो क्रॉस रेजोनेंस की बात करें, तो बेटा यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस दोनों में ही नहीं हो रहा है। देखो पहले वाले में भी नहीं हो रहा था और दूसरे वाले में भी नहीं हो रहा था क्रॉस रेजोनेंस। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखो इस वाले कंपाउंड में क्या आपको कहीं पे क्रॉस रेजोनेंस दिख रहा है, क्या आपको कहीं पे क्रॉस रेजोनेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो ये लोन पेयर केवल इधर की साइड में, ये फर्स्ट वाले में भी OH का लोन पेयर केवल कार्बन C डबल बॉन्ड C की साइड में डोनेशन देगा, और OCH3 का लोन पेयर भी केवल C डबल बॉन्ड C की साइड में डोनेशन देगा। तो अब हम कैसे कंपेयर करें कि इन दोनों में से अच्छा प्लस M इफेक्ट कौन शो करता है, तो यहाँ पे आती है NBPER की चर्चा, केमिकल बॉन्डिंग की चर्चाएं यहाँ पे होने को चलती हैं, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग की चर्चाएं चलने लग जाती हैं। अब होता क्या है देखना, O है, O के साथ में क्या होता है, इधर H है और इधर H मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर होगा और यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, ये H2O की तरह है, ठीक है। और दूसरा हम लोग मान लेते हैं O, इधर Cl और इधर आपका लोन पेयर और इधर आपका लोन पेयर। तो होता क्या था, मैंने आप लोगों को समझाया था NBPR में क्या होना चाहिए, मैंने कहा सेंट्रल एटम अगर हमारे पास छोटा है, देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारे पास सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, और देखो जो क्लोरीन है, क्लोरीन बड़ा एटम है इसके कंपैरेटिवली, ठीक है ना। क्लोरीन क्या है, बड़ा एटम है, क्लोरीन बड़ा एटम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन छोटा एटम है और क्लोरीन बड़ा एटम है, सेंट्रल एटम दोनों का सेम है, ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम है, मगर यहाँ पे साइड एटम, एक जगह पे हाइड्रोजन है यहाँ पे और यहाँ पे है क्लोरीन आपका। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपल भी करते हैं, तो यहाँ पे 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल रह जाता है, 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल रह जाता है। जबकि यहाँ पे Cl जब एक दूसरे को रिपल करते हैं तो यहाँ पे 111 डिग्री 111 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन जाता है। तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन रखता है, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाता है, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाता है, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाता है। और स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने के कारण यहाँ पे NBPR के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चलते हैं, NBPER नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के थ्रू हम चलते हैं। अब होता है क्या है, बॉन्ड एंगल बढ़ने से होगा क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे था हमारे पास एक जगह में O के पास थे लोन पेयर, और एक यहाँ पे था हमारे पास H, ठीक है ना, O के पास था हमारे पास लोन पेयर। इतनी बात समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये था, और दूसरे में हमारे पास क्या होगा, देखो होगा क्या, दूसरे में हमारे पास होगा आपका C डबल बॉन्ड C O और इधर हो जाएगा CH3, ठीक। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इसका p ऑर्बिटल होगा, इसके ऑर्बिटल कार्बन का ऑर्बिटल होगा, इस कार्बन का भी ऑर्बिटल होगा, इन कार्बन के ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैपिंग की है तभी पाई बॉन्ड बना है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे भी इसका p ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर भी इसका p ऑर्बिटल होगा, और इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग की, इसलिए पाई बॉन्ड बना है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे ये रिपल
करने के बावजूद 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाता है, मतलब ज़्यादा रिपल नहीं करता है। ज़्यादा रिपल नहीं करता तो इसके लोन पेयर इसके प्लेन में रहते हैं। सपोज दैट ये पी एक्स है तो ये पी एक्स में बरकरार रहते हैं, तो यहाँ पे डोनेशन यहाँ पे बहुत ईजिली हो जाता है। देखो प्लस एम का डायरेक्ट संबंध डोनेशन से है, जो जितना अच्छा डोनेशन करेगा वो उतना अच्छा प्लस एम दिखाएगा। तो डोनेशन इसका क्या है, इसने इजीली डोनेट कर लिया। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये एक दूसरे को रिपल करने लग जाते हैं। और रिपल करने से क्या हो जाता है, रिपल करने से, बहुत ज़्यादा रिपल करने से होगा क्या, ये जो पी ऑर्बिटल है जिसमें इसके लोन पेयर पड़े हुए थे, ये लोन पी ऑर्बिटल ऐसा नहीं रह के यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये टिल्ट हो जाता है, टिल्ट मुड़ जाता है थोड़ा सा। और मुड़ जाता है तो इसके लोन पेयर इसमें थे, देखो ना, समझो बात को। पहले लोन पेयर यहाँ थे, पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा था। अब CH3 ने इसको रिपल करना शुरू किया, CH3 ने जैसे ही रिपल करना स्टार्ट किया तो ये जो पी ऑर्बिटल है ये थोड़ा क्या हो जाता है, टिल्ट हो जाता है, मुड़ जाता है। और मुड़ जाने के कारण क्या होगा, मुड़ जाने के कारण थोड़ा ये दूर हो जाएगा, तो यहाँ से इधर डोनेशन करने में ज़्यादा दिक्कतें आएंगी बजाय फर्स्ट वाले के। इसको मैं ए ले लूँ और इसको मैं बी ले लूँ तो ए वाले में डोनेशन इजीली हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा नहीं है। बी वाले में रिपल्शन ज़्यादा है, तो रिपल्शन होने के कारण यहाँ पे ये इसका ही खुद का ही पी ऑर्बिटल थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। और मुड़ जाने के कारण यहाँ पे डोनेशन थोड़ा ईजिली नहीं हो पाता, इसलिए ए का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होता है बजाय बी के। ए का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होता है बजाय बी के। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई? पक्का ना? अच्छा, अब समझते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट को अगर हम समझें, एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम इफेक्ट, अगर एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग समझें तो इसमें सबसे पहले तो डिस्कस की जाती है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। ये डिस्कस होता है इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में, एल्कीन की रिएक्टिविटी में इसका रोल होता है। दूसरा होता है इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। थर्ड होता है इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और चौथा होता है इन रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो इतने ये चार चीज़ों में है इसका रोल है, एल्कीन की रिएक्टिविटी में, दूसरा बेंजीन की, तीसरा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में, और चौथा कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी में। इन जगह पे इसका रोल होता है। और आइए हम एक एक करके इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, कर्सर कहाँ गया, अच्छा ये है। पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका प्लस एम इफेक्ट का एप्लीकेशन पार्ट। देखिए, आइए समझिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, ये है कुछ। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, समझ आपको पता है, इलेक्ट्रोफाइल वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और वो कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन को पा लेना चाहते हैं, तो यहाँ वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। दो टाइप के बताए थे 11वीं क्लास में, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक चार्ज्ड वाला होता है। ठीक है, चार्ज वाला तो सिंपली देख के ही पहचान जाते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। और न्यूट्रल वाला जिसको हमको देखना पड़ेगा, जैसे BH3 एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये लोग। ठीक है, आइए समझते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है। कहाँ गया कर्सर, खो जाता है यार बार बार। ये
इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे H पॉजिटिव हो सकता है, O3 हो सकता है, CH3 पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पे Hg+2 हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब देखेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहेंगे और एक एक करके चीज़ों को हम लोगों ने समझना है। देखिए, अगर मैं बात करूँ C डबल बॉन्ड C की, ठीक है, C डबल बॉन्ड C की बात करूं और यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा जिसके पास एक लोन पेयर होगा और ये इसको डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट से ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ में अटैक इजीली हो जाएगा बच्चों। रेट ऑफ क्या बढ़ जाएगा यहाँ पे? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बढ़ जाएगा बच्चों। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इंक्रीज हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखना है हमने क्या क्या होता है। जैसे नए टैब में चलते हैं, देखो क्या होता है। एक मिनट, इस ब्राइटनेस ये है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन इधर ये, और यहाँ पे मैं K1 लिख दूं और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिख दूं, इसको मैं A ले लूं और B वाला कंपाउंड में लिखूं C डबल बॉन्ड C O Me, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे K2 और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो मुझे बताइए रेट किसका ज़्यादा होगा? रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा? किसका रेट फास्ट होगा? जल्दी बताइए बच्चों। बी वाले का रेट फास्ट होगा बजाय ए वाले के, यानी K2 का रेट ज़्यादा होगा बजाय K1 वाले के। क्यों ऐसा होगा यहाँ पे? इसलिए ऐसा होगा क्योंकि O के पास दो जोड़ी लोन पेयर हैं, पर O डोनेशन करेगा प्लस एम से, प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही बढ़ेगी तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल तो चाहता ही ये है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो ताकि मुझे जुड़ने में आसानी रहे। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उनके पास अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल का फ़ायदा ही हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल तुरंत से इससे जुड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे K2 के रिएक्शन रेट फास्ट होगा बजाय K1 के। अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को दूँ, तो ऐसे ही अगर आप लोग सही से अप्रोच कर पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, OMe होगा, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया और ये है वन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मुझे बताइए कहाँ पर जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा? यहाँ पे 1 मोल ले सकते हो, वन इक्विवेलेंट मैंने ले लिया, 1 मोल भी ले सकते हो आप लोग। अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल वन इक्विवेलेंट है तो आप मुझे बताइए ए पे जुड़ेगा जाके इलेक्ट्रोफाइल या बी पे जुड़ेगा जाके? ए पे जुड़ेगा, क्योंकि ए वाले पे क्या होगा, ए वाले पे सेम वही कंसेप्ट है। यहाँ पर क्या होगा, प्लस एम्स के थ्रू यहाँ पे डोनेशन होगा, डोनेशन होने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और ये इलेक्ट्रोफाइल इधर जाने की बजाय इधर जाने को ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो इसलिए एक ही साइड फास्ट होगा बजाय बी वाले से, ए की तरफ जुड़ना ये पसंद करेगा। अगर मैं अगली बात करूं, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूं, ये बेंजीन रिंग ले लूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ले लूं मैं NH2, और NH2 के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पर ले लूँ मैं SH, यहाँ पे ले लूँ मैं SH। S भी ऑक्सीजन फैमिली का ही है, ऑक्सीजन के परिवार का सदस्य है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पे वन इक्विवेलेंट ले लूँ, किसे? इलेक्ट्रोफाइल को, तो कहाँ पे जुड़ना वो ज़्यादा प्रेफर करेगा? बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्या?
बेटा देखो, तुम रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो ये चीज़ें मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बहुत महंगी चीज़ें जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये आसानी से नहीं सिखाई जाती हैं। अब तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, अगर पढ़ना है तो पढ़ो, अदरवाइज मैं पढ़ाऊंगा नहीं। फिर मैं तुम्हारी सिलेबस स्टार्ट करवा दूंगा सीधे, फिर चाहे तुम्हें दिक्कत आए चाहे कुछ हो जाए। जल्दी बताओ, रिस्पॉन्स दिया करो, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाऊंगा जीओसी वगैरह तुम्हें। जल्दी बताओ। क्या 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 बोल रही थी अंकिता में? बी पे। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं ए वाले में क्या होगा। ए वाले में आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, NH2 है और उसके नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, रिंग है, हाँ रिंग है। ए वाले में ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ये वाला। यहाँ पे कुछ इस तरीके की इमेज है, और बी में कुछ किस तरीके की इमेज है, एस है, एस के पास लोन पेयर है, इधर एक साइड एच है उसके साथ जुड़ा हुआ, एक साइड एच जुड़ा हुआ है उसके साथ, और अगला क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो आप खुद सोचिए, देखो ये जो नाइट्रोजन है ये सेकंड पीरियड का है, 2p का है, और ये भी 2p का है। देखो ये है ना नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन आता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये है नाइट्रोजन का परिवार, ये है उसके चाचा भतीजे सब। और ऑक्सीजन वाले में सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये है ऑक्सीजन का परिवार। तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन जो है वो 2p का ही है, मगर ये जो सल्फर आ गया ये थर्ड पीरियड का आ गया। तो और कार्बन कितने का है, 2p का है, ये 3p का है। अब कोई विद्यार्थी बता सकता है, अब कोई जो बताना चाहे, अगर कोई कोई किसी का दिमाग लग गया हो तो बताओ। बेटा ये 2p वाला अच्छे से डोनेट कर पाएगा बेटा 2p वाले को, तो यहाँ पे प्लस m इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी ए वाले की ज़्यादा होगी बी वाले से, क्योंकि यहाँ पे डोनेशन इजीली नहीं हो पाएगा, क्योंकि थर्ड पीरियड का है, खुद थर्ड पीरियड का नेक्स्ट 2p वाले का है। तो थर्ड पीरियड वाले का p ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, सेकंड पीरियड वाले का ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाले का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा बजाय बी वाले से। ठीक हो गया, ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब मुझे ये बताइए कि वन इक्विवेलेंट अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल ले लूँ कि तो वो ए पे जाना प्रेफर करेगा या बी पे जाना प्रेफर करेगा? तो यहाँ पर ए पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज़्यादा होगा बजाय बी वाले के। समझ गए? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेई बहुत पूछ लेता है बेटा, उसको उसके पास कंटेंट है ही नहीं इतना ज़्यादा कि जो तुमसे वो पूछे, क्योंकि तुम्हारे पास सिलेबस बहुत बहुत चीज़ें हैं, तुम्हारे पास फिजिक्स है, मैथ्स है, तो वो इतना डीप नहीं पूछता कभी भी। देखो अब मुझे बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ए के पास या बी के पास? बी के पास क्यों नहीं जाएगा? जुड़ने के लिए बी के पास। हम्म, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो इधर रेजोनेंस में भी है और इधर भी रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो सही, पर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जबकि इसका लोन पेयर OCH3 वाले का लोन पेयर केवल इसके साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी इसके कंपैरेटिवली, यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ेगी, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ए की साइड जाना प्रेफर करेगा, तो यहाँ पर ए से ज़्यादा जुड़ेगा बजाय बी के। ठीक हो गया। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस जो हम समझने का प्रयास कर रहे थे, सेकंड केस में हम लोगों ने समझना था इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन हम लोगों को समझना था। ठीक हो गया।
इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन हम लोगों को समझना था। अब यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग थी और बेंजीन रिंग से हमने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया। तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से जुड़ता है आप लोगों को ये तुम्हें पता है कि यहाँ पे बेंजीन जो रिंग है वो बिहेव करती है एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्लास 12th में भी मैंने इसकी रिएक्शन कराई थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तुमने पढ़ी हुई थी, जहाँ पे बेंजीन की रिएक्शन किस किस के साथ में होती थी। बेंजीन की रिएक्शन आप CH3Cl के साथ में कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ में। यहाँ पे आपका नाइट्रेशन होता था HNO3 की रिएक्शन HNO3 के साथ में होती थी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। फिर सल्फोनेशन होता था H2SO4 के ही खुद के साथ रिएक्शन होती थी। हेलोजिनेशन होता था Cl2 के साथ में रिएक्शन होती थी इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी जो क्लास 11th में भी तुम लोग पढ़ चुके हो और 12th में भी तुम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, तो ये जो बेंजीन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है। यहाँ पे आपको पता है कि इनके पास एक एक हाइड्रोजन भी है। मैं केवल इन 2 हाइड्रोजनों को बता रहा हूँ जिनके साथ मुझे अटैक कराना, बाकी भी है। अभी एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे कहीं पर भी बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को आप लोग जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक आपने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया है। अब इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पे तो इस कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं, मगर दूसरे वाले कार्बन के पास यहाँ पे देखिए 1 2 3 ही बॉन्ड है। तो यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को देखते हुए ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी दे देता है। अपनी कुर्बानी हाइड्रोजन कैसे देगा, अपनी कुर्बानी हाइड्रोजन देगा कैसे, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर डोनेट करके, अब करेगा तो क्या होता है देखना। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐसा का ऐसा ही रह जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था फर्स्ट वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन, ये अब नहीं रह गया है, ये निकल चुका है। और यहाँ पर था हाइड्रोजन, तो ये H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर हो जाता है। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को इधर डबल बॉन्ड की फॉर्म में देकर और अपने आप H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर हो जाता है। तो हमको कुछ इस तरीके से अब ये कंपाउंड नज़र आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे होती है। इसके बाद अगर हम बात करें प्लस एम इफेक्ट का, इसमें ऐसा होता है बच्चों, बेंजीन जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। इसने डबल बॉन्ड का अटैक कराया इलेक्ट्रोफाइल पे, और डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कराया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। अब हाइड्रोजन हर कार्बन के पास है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, सेम यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये जुड़ेगा तो इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूँ, देखिए इस वाले कार्बन की मैं बात करूँ, इस वाले की, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। बट इसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन है ये वाला, इस वाले कार्बन पे आप देखोगे तो इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड के कारण इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन अपना सैक्रिफाइस कर देता है। हाइड्रोजन क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डबल बॉन्ड की तरह देकर चला जाता है। और डबल बॉन्ड जैसे ही आएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और H किसकी फॉर्म में बाहर हो जाता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमको नजर आता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई गर्विता जी? बाकी लास्ट में पूछ लेना अगर नहीं आई तो। यहाँ पे एक ग्रुप है। अब यहाँ पे प्लस एम का क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान से देखना। क्योंकि यहाँ पे किसी ग्रुप के पास लोन पेयर होंगे, अगर ये अपने लोन पेयर का डोनेशन करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा और प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। अब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बढ़ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को लेकर। अगर मेरे पास खाली बेंजीन रिंग है,
अगर मेरे पास खाली बेंजीन रिंग है, ये है हमारी बेंजीन रिंग, और यहाँ पर बेंजीन रिंग के में मैंने K1 लिख लिया और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिख लिया, और दूसरे में लिख दिया मैंने बेंजीन रिंग यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया मैंने OCH3, और यहाँ पर लिख दिया मैंने K2, और यहाँ पे लिख दिया मैंने E पॉजिटिव। इसको ले लिया मैंने A और इसको ले लिया मैंने B। तो आप बताइए इन दोनों में से किसका अटैक फास्ट होगा, किसका रेट फास्ट होगा? K2 का रेट फास्ट हो जाएगा बजाय K1 के, और ये बात बार बार बताने की है नहीं। यहाँ पे डोनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ में इजीली अटैक हो जाएगा बजाय इस वाले के। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +m के इफेक्ट के कारण बढ़ रही होगी, इसलिए यहाँ पे अटैक फास्ट हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन क्लास 12th में बताई जाती है। देखो क्लास 12th की रिएक्शन है, ये पक्का इंपॉर्टेंट है, ये आता है। मैं वहाँ का कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पे भी बता देंगे, पर वहाँ पे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे तुम ये कंसेप्ट समझ रहे हो तो तुम्हारी इजीली समझ में आ जाएगा। ये वहाँ पर आपके पास एक चैप्टर है एमीन्स वाले में क्या आता है, ब्रोमिनेशन की रिएक्शन आती है। तो ब्रोमिनेशन की रिएक्शन में क्या होता है, वहाँ पे ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2, और NH2 के पास 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर है, सॉरी, ठीक है, NH2 के पास एक लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को मतलब इस कंपाउंड की, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, एनिलीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब Br2 के साथ में कराई जाती है तो Br2 के साथ में ये क्या कर देता है, देखो आपको पता है कि ये लोन पेयर जैसे ही इधर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड्स घूमने लग जाते हैं, और बॉन्ड घूमते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, और यहाँ पे नेगेटिव आता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना के समझ चुके हैं, मतलब पहले यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव आता है। अब Br2 में क्या है, Br2 में आप समझ सकते हैं, एक को पॉजिटिव ले लो पार्शियली, एक को नेगेटिव ले लो। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराएंगे तो ये पॉजिटिव वाला Br क्या करता है, इसको जुड़ने के लिए 3 कंडीशन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे इन तीनों जगह पे ये जुड़ सकता है, पर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये तीनों जगह पे एक साथ जुड़ जाता है, और एक साथ जुड़ने के कारण देखो यहाँ पे क्या होगा, NH2 ऐसा ही रहेगा, NH2 ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका इधर भी Br, इधर भी Br, वेट एक मिनट, हाँ, इधर भी Br और इधर भी Br, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, और इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये फॉर्म हो जाता है। और ये फॉर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे +m इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। +m इफेक्ट बढ़ने के कारण यहाँ पे तीनों पोजीशनों पे इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है कि ये Br एक एक करके जुड़ने के ऑर्थो पैरा कंपाउंड बनाने की बजाय एक साथ तीनों पोजीशन पर जुड़ जाता है और इस टाइप का कंपाउंड बन जाता है। अब अगर हमको इसको एक जगह पर रोकना पड़े, एक ही कंपाउंड चाहिए, सपोज दैट हमको केवल ऑर्थो वाला चाहिए था, तो ऑर्थो वाला हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं क्या होता है। हमको +m इफेक्ट का जो +m इफेक्ट है ये घटाना पड़ता है। अब ये घटता कैसे, देखिए, आइए। दूसरी रिएक्शन, जब अगर हमको इसी कंपाउंड को सिंगल वो चाहिए, हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए था हमको, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसके हैलोजन्स थे, एक मिनट यार, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे NH2। अब देखो, सपोज दैट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमें चाहिए था, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन पहले करा लेते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl के साथ में। अब देखो यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमेशा वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ पे इधर से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और यहाँ पे अटैक मार देगा। अब यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा
तो क्या होगा, ध्यान से समझिए, अटैक करते ही होगा क्या, अटैक करते ही ये बन जाएगा CH3, ऐसा ही रहेगा, कार्बन यहाँ पे Cl, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका, सॉरी, यहाँ पे जुड़ेगा आपका N, इधर H2, इसने डोनेशन दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ में बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग और ऊपर आ जाएगा O के पास नेगेटिव चार्ज। ये जैसे इधर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ यूं शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है। लोन पेयर का अटैक जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल पे हो रहा होगा, लोन पेयर का अटैक जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल पे हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पे जैसे अटैक हो रहा होगा तो 5 बॉन्ड बन जा रहे होंगे। बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है जब अटैक होता है और जिस पे अटैक होता है उन दोनों के बीच। तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है नहीं, तो यहाँ पे ये जुड़ तो गया है, जुड़ गया है, तो इसके बाद जुड़ने के कारण उसके बाद ये 5 बॉन्ड से बचने के लिए ये ऊपर भेजता है अपने डबल बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। अब ये वापस से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्म में नीचे आएगा, तो इसका एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। वापस इस बॉन्ड को तो तोड़ेगा नहीं क्योंकि ये अभी अभी फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को यानी पूरे बॉन्ड को लेकर बाहर हो जाता है। अब पूरे बॉन्ड को लेकर बाहर हो जाता है तो यहाँ पे बनता है आपका CH3, कार्बन ऊपर बन जाता है डबल बॉन्ड O, और इधर बन जाता है आपका NH2, और यहाँ पे बेंजीन रिंग। NH2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म तो हाइड्रोजन ही कर लेता है, हाइड्रोजन इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर लेता है। हाइड्रोजन कैसा पॉजिटिव चार्ज खत्म करता है, देखो ना, ये तो आता ही है सबको, ये तो सबको पता है, ये तो सिंपल, बहुत सिंपल बात है। ये तो ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन खत्म कैसे कर लेता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही। अब इस हाइड्रोजन को ये बात रास नहीं आती कि मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चला जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा तो CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे रह जाएगा N और H, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर डोनेशन के कारण नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया था। एक लोन पेयर था इस पे तो न्यूट्रल था ही, लोन पेयर इसने दिया, लोन पेयर इससे जैसे ही गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर की फॉर्म में इसके पास देकर चला जाता है, और लोन पेयर की फॉर्म में इसके पास जैसे ही देकर जाता है तो होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे, और लोन पेयर की फॉर्म में आते ही H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है, H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये तो निकल गया। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। अब जो ये कंपाउंड हमारे पास बना है CH3, C डबल बॉन्ड O, और इधर N, ऊपर लोन पेयर H, और ये बेंजीन रिंग, और इसके पास अब क्या होगा, देखना ध्यान से समझना। इसके पास जैसे अब अब क्या करते हैं हम, अब Br2 की रिएक्शन कराते हैं, प्लस Br2, किसको, तुम सबको नहीं दिख रही क्या? सबको नहीं दिख रही है क्या? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, अब इसकी रिएक्शन बेटा अब तक की हम लोगों ने समझ ली है। अब इसकी रिएक्शन Br2 के साथ में कराई जाती है। अब जैसे ही Br2 के साथ में रिएक्शन कराई जाएगी, अब आपको पता है बच्चों कि ये लोन पेयर जो है वो इधर भी वो दिखा रहा है, रेजोनेंस दिखा रहा होगा, और इधर भी रेजोनेंस दिखा रहा होगा। अब इस यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस की कंडीशन आ चुकी है, और क्रॉस रेजोनेंस से प्लस एम इफेक्ट घट जाता है, कम हो जाता है, बजाय प्योर प्लस एम के क्रॉस रेजोनेंस जहां पे होगा वहां पे प्लस एम इफेक्ट घट जाएगा। तो यहाँ पे अब ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजिशन पे इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा जितना प्योर एम की कंडीशन में बन रहा था। अब होगा क्या, अब ये हो जाएगा आपका N, यहाँ पे आ जाएगा आपका H, यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा CH3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग। और आपको इधर अब जो जोड़ना है, यहाँ पे चाहे तुम ऑर्थो पे Br जोड़ दो, और दूसरा कंपाउंड आपका बन जाएगा N, इधर H, C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा CH3, और यहाँ पे जोड़ दोगे तुम
पैरा पोजीशन पे Br। तो ये तुम्हारा ऑर्थो पैरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन टाइप कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनते हैं। वहाँ पे हम प्लस एम का इफेक्ट कम हमको करवाना होता है। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, हुआ क्या था यहाँ पे जो था, यहाँ पे प्योर एम लग रहा था, प्योर एम के कारण ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हम एनिलीन का कभी भी ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो यहाँ पे तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बन जाता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। सॉरी, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन भी बोल सकते हैं। इस तरीके से ये बन जाता है। अब होगा क्या, अब हमने नेक्स्ट वाले में समझना है। देखो यहाँ पे किसके कारण था ये, प्योर एम के कारण, प्योर प्लस एम के कारण, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी तो यहाँ पे एक साथ तीनों जगह पे जुड़ गए। तो हमको प्लस एम का इफेक्ट घटाना है, तो प्लस एम का इफेक्ट घटाने के लिए हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन CH3COCl के साथ करा दी। इसने अटैक किया, अटैक मैंने समझा दिया कैसे हुआ। अब अटैक होने के बाद हमारे पास लास्ट में कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन गया हमारे पास। इस तरीके का कंपाउंड बना तो यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस होने लग गया, यानी प्लस एम इफेक्ट घट गया, और प्लस एम इफेक्ट के घटते ही यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन का जो ये डेरिवेटिव कंपाउंड है ये बन जाता है, और ब्रोमो का पैरा वाला डेरिवेटिव कंपाउंड एनिलीन का ये बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शनों को करते हैं, और प्लस एम का इफेक्ट यहाँ पे इतना तगड़ा है। समझ गए आप लोग, इतनी बात समझ गए, इतनी बातें समझ गए, क्लियर है? जरा यार जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो तुम लोग यार प्लीज़। देखो क्वेश्चन में अगर आप लोग कराऊं तो आप लोगों ने मुझे बताना है। बेटा स्लाइड घर पे ही पहुंच जाएगी अभी थोड़ी देर में, बस रुक जाओ। लास्ट वाली स्लाइड यही तो है। तो लास्ट वाली स्लाइड में कहाँ पे दिक्कत है? अभी क्या हुआ, आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा बहुत यार, अब नेटवर्क का क्या करें, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। 2-2 सिम में मैंने नेट डला दिया है, फिर भी यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। चलिए अब जो भी है करते हैं, पढ़ना तो है ही। थोड़ा कॉपरेट आप लोग कीजिए, थोड़ा कॉपरेट मैं भी करूँगा। मैं भी धूप में बैठ के पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर क्या करें जब नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ नेटवर्क का बड़ी समस्या है गाँव में। हो गया है, आगे बढ़ूँ? अब मैं आप लोगों को ये प्लस एम इफेक्ट के थ्रू ये क्वेश्चन करा रहा था। यहाँ पे बेंजीन रिंग थी, और यहाँ पे OCH3 था, OCH3 था, और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग इसके साथ में जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल 1 इक्विवेलेंट, ये A ये B, SH NH2 इलेक्ट्रोफाइल 1 इक्विवेलेंट A एंड B। मुझे आप लोगों ने करने इनके आंसर, ठीक है? इसके बाद करते रहिए आप लोग, इनको करते रहिए। CH2 यहाँ पे A है,
यहाँ पे बी है, 1 इक्विवेलेंट चलिए बताइए इन सबको, जल्दी बताइए आप। बताइए बच्चों। हो गया है। पहले वाले में ए, फर्स्ट वाले में ए होगा, दूसरे वाले में बी, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट वाले में ए है, ठीक है। दूसरे वाले में बी होगा, तीसरे वाले में भैया ए, ए होगा, और लास्ट वाले में बी। बी होगा ए वाले से। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ये बिल्कुल सही आपने बताया था देवयानी जी। चलिए, आप लोग सीख चुके हैं थर्ड केस। टाइम कितना हुआ है? अभी आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं? सर इतना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना। चलो ठीक है, ठीक है। फिर आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये YouTube वाले अगर कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। और आप लोग भी जो क्लास वाले हैं ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर समझ में आता है, कुछ भी सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं मतलब सब्सक्राइब पक्का करना है, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू।